हाय गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सुब्रतो और हम आज के वीडियो में जो नया वेरिएंट है कोविड-19 का जिसका नाम है ओमिक्रॉन, उसके बारे में बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स के ऊपर। तो ओमिक्रॉन वायरस जो है ये साउथ अफ्रीका में पहले पाया गया था, इस कारण वो अभी पूरे वर्ल्ड में फैल गया है। यूरोपियन कंट्रीज़ में पाया गया है और इंडिया में भी केसेस आ गई हैं। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स में इसके 2 केसेस आ गई हैं और नॉर्दर्न टेरिटरी में 1 केस है। तो इस कारण काफ़ी चर्चा हो रहा है कि बॉर्डर्स को खुला रखना चाहिए या बंद होना चाहिए। नया वेरिएंट के कारण जो गवर्नमेंट्स है ऑस्ट्रेलिया में, जैसे कि न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट, विक्टोरिया गवर्नमेंट और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी की गवर्नमेंट, उन्होंने नया रूल इंट्रोड्यूस किया है। जो भी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये वेरिएंट पाया गया है, जैसे कि साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और 5 और कंट्रीज़ जिनका नाम मैं अभी स्क्रीन पर डाल दूंगा, वो कंट्रीज से जो भी ऑस्ट्रेलिया आए हैं पिछले 2 हफ्तों में, उनको मैंडेटरी 2 वीक्स क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ये क्वारंटाइन सब के लिए मैंडेटरी है, इरिस्पेक्टिव अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो या अनवैक्सीनेटेड हो। तो अगर आपने रिकग्नाइज्ड वैक्सीन लिया भी है, फुल्ली वैक्सीनेटेड हो, फिर भी आपको 2 वीक्स का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। लेकिन ये अपडेट सिर्फ जो साउथ अफ्रीकन कंट्री से आए हैं या साउथ अफ्रीकन कंट्री के रेसिडेंट हैं उनके लिए है। इसका मतलब क्या है, अगर आप दुबई से वाया साउथ अफ्रीकन कंट्री से आए हो तो आपको कंपलसरी 2 वीक्स क्वारंटाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा न्यू साउथ वेल्स नया गवर्नमेंट ने एक और अनाउंसमेंट किया है, वो ये है कि जो भी दूसरे कंट्री से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से आ रहे हो वाया सिंगापुर या कोई भी कंट्री से आ रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, आपको 72 आवर्स का मैंडेटरी क्वारंटाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर भी सेम, अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो रिकग्नाइज्ड वैक्सीन से या आप अनवैक्सीनेटेड ट्रैवलर हो, आपको मैंडेटरी 72 आवर्स का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है, अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या नेपाल से ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हो अगले 2 या 3 हफ्तों में, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका फ़्लाइट डायरेक्ट होना चाहिए या फिर कोई एशियन कंट्रीज़ में आपका लेओवर होकर यहाँ पे फ़्लाइट आना चाहिए। मैं एक और चीज़ ये रेकमेंड करूँगा कि अगर आपकी प्लान्स हैं कि आप अगले 1 हफ्ते में फ़्लाइट टिकट बुक करना चाह रहे हो, मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप 1 हफ्ता वेट कर लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी मिले बॉर्डर्स के ऊपर। अभी हेल्थ मिनिस्टर ने ये बोला है कि बॉर्डर्स कंप्लीट क्लोजर नहीं होंगे, टेम्पररी बॉर्डर क्लोजर होंगे सिर्फ साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ पर। तो ये न्यूज़ का मतलब ये है कि जो भी ट्रैवलर्स इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आ रहे हैं उनको खतरा नहीं है, वो आ सकते हैं, बॉर्डर्स कंटिन्यू ओपन रहेंगे। लेकिन अगर इनके केसेस बढ़ते हैं, अगर ओमिक्रॉन केस बढ़ता है इंडिया में और पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, तो चांसेस है कि बॉर्डर क्लोज हो जाए। इसका क्योंकि पिछले रिपोर्ट्स में मिनिस्टर ने ये बोला था कि इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस देयर आर चांसेस दैट बॉर्डर्स विल बी क्लोज्ड। तो इसका मतलब ये है कि अगर बहुत ज़्यादा केसेस आ जाते हैं और अनकंट्रोलेबल हो जाता है अगर ये नया वेरिएंट, तो चांसेस है कि बॉर्डर कंप्लीटली क्लोज हो जाए। तो मैंने जैसे पहले बताया, मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप टिकट्स अभी से ही बुक ना करें, बस 3-4 दिन और रुक जाइए। उसके बाद जब गवर्नमेंट क्लियर बॉर्डर रिपोर्ट्स दे देंगे, बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताएंगे, उसके बाद आप बुक कर लीजिए। लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही है और आपके पास क्वारंटाइन करने के लिए जगह है, आपको कॉस्ट बैरियर नहीं है, तो आप बेफिक्र होकर बुक कर सकते हो। ये मेरा व्यू है। आप बाकी न्यूज़ से क्लोजली कनेक्टेड रहिए, मैं लिंक्स डाल दूंगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। विश यू द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।